Welcome to Brain Roots IS. Today we will study the gilded traditions of South India. तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। आखिर साउथ इंडियन आर्ट में ऐसा क्या है जो उसे बाकी भारत की आर्ट फॉर्म से आप कह सकते हैं रेडिकली डिफरेंट बनाता है? इसका जवाब आर्ट की फिलॉसफी और उसकी टेक्निक दोनों में छुपा है। देखिए, जब हम मुगल या राजपूत आर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पेपर या वेलम यानी चर्मपात्र पर बनी पेंटिंग आती है। लेकिन साउथ इंडिया में आर्टिस्ट ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। इट वॉज अ रेडिकल डिपार्चर। उन्होंने मटेरियल्स और फिलॉसफी दोनों में इनोवेशन किया। तो सदर्न डिफरेंस है क्या? 3 कोर पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मटेरियल इनोवेशन, मतलब उन्होंने पेपर को छोड़कर वुड, क्लॉथ और ग्लास जैसे मटेरियल्स पर काम करना शुरू किया। नंबर 2, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेड फोकस। यहां आर्ट का केंद्र रूलर यानी राजा नहीं बल्कि डिवाइन यानी ईश्वर थे। एंड नंबर 3, रिलीफ और टेक्सचर। पेंटिंग्स में पेस्ट, गोल्ड और जेम्स का इस्तेमाल करके 3D एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे पेंटिंग में एक उभार, एक डेप्थ आ गई, ऑलमोस्ट स्कल्पचर जैसी। चलिए अब सदर्न स्कूल्स में से पहले मेजर स्कूल की बात करते हैं, द ग्रेट तांजोर स्कूल, जिसे थंजावुर आर्ट भी कहते हैं। ये अपनी ऑप्यूलेंस और डिविनिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगर तांजोर स्टाइल को एक फ्रेज में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा लार्जर देन लाइफ डिवोशन। ये बोल्ड है, एक्सट्रावेगेंट है और इसमें डिवोशन यानी भक्ति कूट कूट कर भरी है। इसका गोल्डन पीरियड मराठा रूलर्स स्पेशली सरफोजी द सेकेंड उनके संरक्षण में आया। अच्छा, एक तांजोर पेंटिंग सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड कंस्ट्रक्शन है। तो ये बनती कैसे है? स्टेप 1 है बेस, जिसे पलादाई पदम कहते हैं। जैक फ्रूट या टीक वुड के ऊपर क्लॉथ और लाइमस्टोन की लेयर तैयार होती है। फिर आता है स्टेप 2, जेसो एंड रिलीफ। इसमें लाइम और ग्लू का एक थिक पेस्ट बनाकर 3D सर्फेसेस जैसे गहने या मेहराब बनाए जाते हैं। एंड देन द फाइनल मोस्ट ग्लोरियस स्टेप, द तांजोर गोल्ड। इन उभरी हुई सर्फेसेस पर 22 कैरेट गोल्ड लीव्स को बहुत ही मिटिकुलसली, मतलब बारीकी से पेस्ट किया जाता है। अब तंजौर आर्ट के की थीम्स क्या हैं? सबसे आइकॉनिक है द बालकृष्णा मोटिव, यानी मक्खन का गोला हाथ में लिए मुस्कुराते हुए इन्फेंट कृष्णा। दूसरा कॉम्पोजिशनल रूल है सेंट्रल डीटी का। मेन गॉड या गॉडेस हमेशा पेंटिंग के सेंटर में होंगे, अक्सर एक आर्चवे या मंटपा के नीचे। एंड नोटिस द आईज, एक्सप्रेसिव आईज, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक फॉलोइंग गेज होता है, मतलब आप किसी भी एंगल से देखें वो आपको ही देखती हैं। एंड इट कनेक्ट्स द डिवोटी डायरेक्टली टू द डिवाइन। सो दैट वाज तंजौर। अब हम दूसरे मेजर स्कूल की तरफ चलते हैं, मैसूर पेंटिंग। ये तंजौर से काफी अलग, ज्यादा ग्रेसफुल और सटल स्टाइल है। सो इफ तंजौर इज रोबस्ट एंड ग्रैंड, मैसूर इज ग्रेसफुल एंड म्यूटेड, मतलब सुंदर और सौम्य। ये वोडेयार किंग्स के पेट्रनेज में फली फूली। और कमाल की बात यह है कि ये टिप्पू सुल्तान के दौर में और ब्रिटिश रूल में भी सरवाइव कर गई। मैसूर स्टाइल का सीक्रेट लाइज इन इट्स जेसो पेस्ट। ये जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम का एक यूनिक मिक्सचर है। तंजौर की तरह थिक लेयर्स नहीं, बल्कि यहां इस पेस्ट की थिन लेयर्स अप्लाई की जाती हैं, जिससे एक सॉफ्ट लो रिलीफ टेक्सचर बनता है। दैट्स इट्स सिग्नेचर। कंपोजिशनली मैसूर आर्ट के कुछ हॉलमार्क्स हैं। पहला, पावर स्ट्रक्चर, मतलब कैनवस पर वन फिगर डोमिनेट्स इन साइज एंड कलर इंटेंसिटी। दूसरा, रिफाइंड डिटेलिंग, लाइंस बहुत डेलिकेट एंड प्रिसाइज होती हैं, स्पेशली गॉडेसेस की ड्रेपरी में, मतलब साड़ी की सिलवटों में। एंड थर्ड, अ म्यूटेड पैलेट। यहां सॉफ्ट वेजिटेबल और मिनरल डाइज यूज होते हैं जो बैकग्राउंड की चमक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो नाउ वीव अंडरस्टूड बोथ स्कूल्स इंडिविजुअली। अब चलिए अ टेल ऑफ टू स्टाइल्स, दोनों के बीच एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं ताकि डिफरेंसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये टेबल देखिए, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। फर्स्ट, रिलीफ डेप्थ। तंजौर में हाई रिलीफ है, मोटा जेसो, जबकि मैसूर में लो रिलीफ है, सटल। सेकंड, मटेरियल बेस। तंजौर में ग्लास, वुड, बोर्ड का यूज ज्यादा है, मैसूर में पेपर और क्लॉथ भी यूज होता है। थर्ड, गोल्ड यूसेज। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। तंजौर में लिबरल हेवी गोल्ड लीफ का यूज है, मैसूर में डेलिकेट गोल्ड फॉइल हाइलाइट्स हैं। फोर्थ, कलर पैलेट। Tanjore uses brilliant, bright primary colors. Mysore uses a muted, soft and sophisticated palette. And finally, embellishments. Tanjore में gemstones और cut glass का यूज कॉमन है, मैसूर में ये रेयर है। वहां फोकस पेंट क्वालिटी पर होता है।
लेकिन ये आर्ट सिर्फ डेकोरेशन से कहीं ज्यादा थी। इट वॉज मोर देन डेकोरेशन। इसका एक गहरा हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। उस दौर को समझिए। एक तरफ थी हमारी अपनी ट्रेडिशनल इंडियन आइकॉनोग्राफी, जिसमें हिंदू डेइटीज, एंशिएंट पोजेस और गोल्ड जेम्स जैसे सेक्रेड मटेरियल्स थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से कंपनी स्टाइल पेंटिंग्स आ रही थी जो रियलिज्म, कॉलोनियल सब्जेक्ट्स और वेस्टर्न टेक्निक्स पर फोकस करती थी। So what did these schools do? By preserving traditional themes and materials, these schools created a visual sacred space जो western influence से immune था। ये सिर्फ आर्ट नहीं थी, it was a statement. It was a powerful act of cultural preservation. You can even say cultural resistance. And finally ये समझना बहुत जरूरी है कि हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। We are talking about a living, continuous tradition. और ये ट्रेडिशन आज तक जिंदा कैसे है? The answer is the गुरु शिष्य परंपरा, the unbroken master apprentice tradition, जिसके थ्रू skills और knowledge generation after generation pass down होती रहीं। So to sum it all up, चाहे वो तंजौर पेंटिंग के वाइब्रेंट बालाकृष्णा हो या मैसूर आर्ट की ग्रेसफुल सरस्वती, ये मिनिएचर स्कूल्स आज भी साउथ इंडियन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का डिफिनिटिव गोल्ड स्टैंडर्ड है, लिटरली भी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ गोल्ड और फिगरेटिवली भी। एंड आई लीव यू विद द थॉट, एक सवाल पर सोचिएगा जरूर। एक सिंपल फ्लैट इलस्ट्रेशन के मुकाबले एक 3 डायमेंशनल रिलीफ, ये जो 3D इफेक्ट है, ये एक डिवोटी के, एक भक्त के अपनी सेक्रेड पेंटिंग के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को कैसे बदल देता है। थिंक अबाउट इट। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।